हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भाई तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? है ना, मौज मस्ती के साथ हम पढ़ते हैं और आज भी हम पढ़ने वाले हैं मौज मस्ती के साथ द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। बड़ा इजी और बड़ा मजेदार कहानी है। इस कहानी को मैं आपको आज ऐसे सुनाऊंगा कि कोई भी एग्जाम हो आपके आमने सामने, आप आराम से लिख डालोगे सारे आंसर। ठीक है, तो चिल मार के फटाफट शुरू करते हैं आज की समरी, जिसका नाम है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। चैप्टर 4 है ये आपका, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द स्टोरी इज अबाउट एन ओल्ड कपल हु लिव्ड विद देयर पेट डॉग मूको। तो कहानी किसकी है? एक ओल्ड बूढ़े कपल की है जो साथ में रहते थे अपने कुत्ते के साथ, जिसका नाम था मूको। दे वर फार्मर एंड हैड नो चाइल्ड। अब बेचारे वो किसान थे और उनका कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो क्या करते थे, अपने पेट डॉग मूको को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और अपने बच्चे की तरह रखते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके डॉग ने ना एक दबा हुआ खजाना ढूंढने में मदद कर दी। एक दबा हुआ खजाना बता दिया, सूंघने लगा, और वहां पे जैसे ही उस फार्मर ने खोदा उसको मिला वहां खजाना। और अंदर खोदा तो उसको क्या मिला? एक भरा हुआ, गोल्ड से भरा हुआ पाइल। और दोनों ही सब लोग, पूरे जो हस्बैंड और वाइफ थे, वो दोनों बहुत रिच हो गए। ठीक है, अब उसी सेम गांव में एक बड़े चंट चलाक से बुड्ढा बुड्ढी रहते थे। ठीक है, वो बहुत ही चंट थे और बहुत लालची थे। उन्होंने क्या करा, वो क्या करते थे, अपने आसपास जितने भी डॉगी होते थे सबको भगा देते थे। पर जैसे ही उनको पता चला अपने पड़ोसियों के बारे में कि किसी को ऐसे करके ट्रेजर मिल गया डॉग की मदद से, उन्होंने क्या करा, वो उसी डॉग मूको को अपने यहाँ लेके आए और उसको छोड़ दिया, उसको खाना वाना खिलाया। बट उस डॉग ने उन्हें जो जगह दिखाई, वहां पे जब उन्होंने खोदा तो उन्हें वहां कौन मिली? एक मरी हुई बिल्ली मिली। और इस बात से बड़ा गुस्सा हो गए, एकदम तिलमिला गए, और उन्होंने क्या करा, उस डॉग को मार डाला। सोच रहे हो, उसने उस डॉग को मार डाला। अब ये सुन के बेचारे जो ओरिजिनल डॉग ओनर्स थे, बेचारे बड़े दुखी हो गए, और बहुत दुखी के साथ उन्होंने अपने जो एकमात्र जो उनका बेटा था, बहुत दुखी थे, उन्होंने उसको बरी कर दिया एक जगह पे। द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन इट्स मास्टर्स ड्रीम। बट होता क्या था, उस डॉग की जो स्पिरिट थी, जो आत्मा थी ना, वो अभी भी उनके मास्टर्स के सपनों में आती थी, और उसने उसकी बहुत तरीके से मदद की। कैसे कैसे मदद की? फर्स्ट टाइम द डॉग स्पिरिट टोल्ड द फार्मर टू टेक अ मोर्टार एंड अ हैंड मिल विद द वुड ऑफ द पाइन ट्री ओवर इट्स ग्रेव। आपने आटा पीसने वाली चक्की देखी है? वो चक्की जिससे बनी होती है ना, वो मोर्टार से बनी होती है, और उसमें एक लकड़ी लगी होती है। तो उस डॉग ने क्या बोला कि आप क्या करो, एक मोर्टार बनाओ और किससे एक हैंड मिल बनाओ, जिसमें जो लकड़ी होगी वो जहां पे उसको दफनाया हुआ है उसके ऊपर एक ट्री है, पाइन ट्री, उसकी लकड़ी का इस्तेमाल करो और वो मोर्टार लेके एक हैंड मिल बनाओ। ठीक है, अब उसने फार्मर ने बनाई, उसने मोर्टार यूज करा और क्या बनाई, राइस पेस्ट्री बनाने के लिए इस चक्की को यूज करा। बट जैसे ही उसने घुमाया, जो राइस की जो आटा बनना चाहिए था राइस का, उसकी जगह पता क्या बन गया? एक हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। वो सारे गोल्ड कॉइन्स में बदल गए। और वहीं पे क्या हुआ, वाइल मेकिंग बीन सॉस बाय यूजिंग द हैंडमिल, और उसके बाद जब वो बीन सॉस बना रहे थे, उसी हैंडमिल को गोल गोल घुमा के क्या हुआ, उससे गोल्ड के जो कॉइन्स थे, गोल्ड की रेन होने लगी उस मिल से। द ग्रीडी नेबर पीप्ड इनटू द विंडो एंड डिसाइडेड टू बोरो द मिल। अब जो चंट चालाक पड़ोसी थे ना, उन्होंने ये पूरी चीज देखी साइड से झांक के, और उन्होंने सोच लिया कि अब वो इस मिल को चुरा लेंगे। दे बोरोड द मोटर एंड द हैंड मिल, और उन्होंने उनसे वो मोटर और वो हैंड मिल ले ली। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ग्रीड, वॉट दे ऑल गॉट वॉज जस्ट अ फाउल मास ऑफ वर्म। बट क्योंकि वो लालची थे, जब उन्होंने उसको घुमाया तो उनके में से क्या निकला? खूब मांस, खच्चर और worms निकले। After this, the spirit asked his master to collect the ashes of the mortar and hand mill which were burnt by the wicked couple and sprinkle on the withered trees that would make them bloom again. अब जब ये हुआ, वो फिर से बहुत गुस्सा हो गए थे। चंट चालाक जो कपल था, उन्होंने उस मोटर को जला वला के जमीन के अंदर दफना दिया था। लकड़ी तो थी वो, बट उस डॉग की स्पिरिट ने अपने मास्टर से क्या बोला कि आप उसको निकालो, उन एशेज, एशेज क्या होती है? बची हुई राख, उसको निकालो मोटर और मिल की, और जितने भी बेकार ये जो ट्रीज हैं उन पे डाल दो, इनसे वो वापस खिल उठेंगे। और ऐसा ही किया, ओल्ड मैन ने ऐसा ही किया, और सारे जो बेकार के ट्रीज थे ना बेचारे, जो बो गए थे, वो सब वापस से खिल उठे। सून द किंग काइंड ओल्ड मैन हर्ड दैट लॉर्ड डायमियो वॉज टू पास नियर द विलेज। और तभी उसके कुछ दिन बाद जो बेचारा अच्छा वाला बूढ़ा आदमी था, उसने क्या सुना कि उनके गांव के पास से लॉर्ड डायमियो निकलने वाले हैं। लॉर्ड डायमियो वॉज लाइक किंग। डायमियो कौन थे? बहुत लार्ज लैंड ओनर्स, एक तरह से आप किंग समझ सकते हो। तो जो किंग थे, उनके गांव के पास से निकलने वाले थे। ही सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ मैजिक ऐश अलोंग। और वो अपनी मैजिक ऐश जो थी ना, ऐश क्या थी? जो राख बची थी, जादुई राख, उसको लेके निकल पड़ा उनसे मिलने। ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय वे असाइड।
और वहीं पे जहां से वो निकलने वाले थे उसके रास्ते के साइड में एक बड़ा सा चेरी ट्री था, वो उस पर चढ़ के बैठ गया। जैसे ही डायमियोज की प्रोसेशन ड्रू नियर, प्रोसेशन क्या होता है, एक राजा जब चलता है उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग चलते हैं ना, तो वो जो पूरा कारवां राजा का जब निकला, उसने क्या करा, एक छोटी सी पिंच लेके उन एशेस को राजा के ऊपर छिड़क दिया। और हुआ क्या, वो जो ट्री एशेस थी ना, वो क्या बन गई, वो ब्लॉसम फूल बन गई। और डायमियो जो राजा थे उन्होंने ये देखा, और इस बात के लिए उन्होंने उस ओल्ड फार्मर को क्या दिया, इनाम भी दिया, खुशी में आके कि इतना अच्छा किया। अब दिस टाइम अगेन द विकेड कपल ट्राई टू डू द सेम, पर वो जो चालाक कपल था ना, वो हर चीज में कॉपी करना चाहते थे, तो उन्होंने इसमें भी कॉपी करी। बट क्योंकि वो लालची थे, वंस अगेन जैसे ही उन्होंने वो मैजिक ऐश स्प्रिंकल करी, इंस्टेड ऑफ ब्लूमिंग द ट्री, पेड़ों के खिलने की जगह वहां क्या हो गया, वहां पे बहुत तेज हवा चल गई, जिसकी वजह से राजा और उसकी बीवी को बड़ी परेशानी हुई। ड्यू टू देयर बिहेवियर डायमियो गॉट अपसेट एंड पनिश्ड द ग्रीडी नेबर। इतने लालच और बदतमीजी की वजह से राजा गुस्सा हो गए और उन्होंने उन दोनों को पनिश किया। ही वॉज बीटन बैडली एंड लेफ्ट ऑन द रोड। वो जो गंदा चालाक आदमी था ना, उसको खूब मारा पीटा गया, और वो वहीं पे क्या हुआ, वहीं पे जमीन के अंदर मर गया। और वहीं पे जो काइंड ओल्ड मैन था और उसकी वाइफ थी, उन्होंने आगे एक अच्छी लंबी हैप्पी लाइफ जीती रही। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, फटाफट बताओ, फटाफट थोड़े वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं, सो दैट आप अच्छे अच्छे वर्ड्स अपने आंसर्स में यूज कर पाओ। भाई देखो, ये यूज क्या करो, इसको अपने आंसर्स में लिखोगे ना, मार्क्स अपने आप मिलेंगे। डायमियोज मैंने बताया, किंग भी लिख सकते हो, वेल्दी लैंड ओनर्स। डेम्योर का मतलब होता है काम। टिडबिट्स का मतलब होता है लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े। हीरोन एक वाइट बर्ड का नाम है। चॉपस्टिक्स आपको पता है। टर्नड अप यानी कि डग अप, खोदना। स्मॉदर्ड यानी कि सफोकेटेड, गला दबा देना, तो सांस नहीं आ रही। पेटेड का मतलब कैरेस्ड, प्यार करना, पेट करना। ग्लीम्ड का मतलब ग्लो कर जाना। वाइनिंग, मोर्निंग, रोते हैं ना वैसे वाला, वो वाइनिंग होता है। मोशनिंग, मोशनिंग मतलब उधर की तरफ इशारा करना। पॉइंटिंग। ड्रिपिंग यानी कि फॉलिंग लिक्विड, कहीं से कुछ पानी टपक रहा हो। पैलेंक्विन क्या होता है, इज अ पोर्टेबल बेड और काउच, ओपन और एनक्लोज, दैट इज माउंटेड ऑन 2 पोल्स एंड कैरिड बाय मींस ऑफ पोल रेस्टिंग ऑन। राजा जब किसी चीज पर निकलता है तो देखा 4 लोग उसको आगे से ऐसे डंडे पे, डोली कहते हैं, जैसे रानी की डोली निकलती है ना, ऐसे राजा का इंग्लिश में बोलते हैं उसको पैलेंक्विन। कैरकेस का मतलब होता है द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। फ्लंग, थ्रो और हर्ट फोर्सफुली, फेंक देना जानबूझ के। विदर का मतलब होता है बिकम ड्राई एंड श्रिवल्ड, एकदम सूख जाना और एकदम छोटा सा हो जाना। तो अब बताओ फटाफट आपका कितना % ये चैप्टर हो गया तैयार, मुझे कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और अमेजिंग शॉर्ट समरीज देखने के लिए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।